हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अभी आपके पेपर हो रहे हैं या फिर जो आपके अभी अपकमिंग पेपर्स हैं, लाइक एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई हो गया, जो पेपर अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सब के अंदर जीएस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई फाइल नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे, बस उसे रिकॉल करते जाना। और हाँ, अगर आपको लगे कि नया नया सा है, पहली बार आया है सवाल, तो बस क्या कर लीजिएगा, सिंपली उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए टेस्ट है। तो ज़रा देखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर आप कितने नंबर स्कोर कर पाते हो। फाइन, ऑलराइट। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे 4:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका आर्टिकल ऑफ द डे चल रहा है, यानी कि एडिटोरियल का सेक्शन चल रहा है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है पूरे दिन भर में। वो सवाल यहाँ पे आपको पूरा फ्रेमिंग के साथ में बता दिया जाता है कि कैसे आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज़, रेगुलर बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास रहता है, जो कि अभी इस क्लास के जस्ट बाद होगा 6:45 AM शार्प। तो क्लासेस को मिस मत करो। अगेन आई से, ठीक है, पेपर है आपका, 1 घंटा तो निकालना शुरू करो यार। बिना 1 घंटा निकाले काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि ठीक है पेपर हो जाए फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो अभी दिवाली टाइम में आपको बहुत समय मिल गया था फॉर द रिविजन। नाउ डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हमेशा की हो जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। सेकेंडली आते हैं सवालों की तरफ। तैयार हो गए होंगे अब तक आप लोग, है ना। तो चलते हैं फिर क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमने आपके साथ में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी से। प्लीज़ आंसर करते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि ये बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, इसके अंदर कौन सी वाली आपको गैस देखने को मिली थी। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, भोपाल यानी कि एमपी के अंदर हुई थी, तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आई होप कि आप लोगों के लिए सवाल नया सा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि ये बताइए इंडिया की जो बाउंड्री है वो उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो एरिया है वो कौन सी कंट्री के साथ में इसका बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर बनेगा पाकिस्तान के साथ में इसका बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है इसको आप क्या बोलते हो, तो दिस इज़ LOC। अगर कहा जाता है कि अच्छा ये बताओ चाइना के साथ में जो बॉर्डर शेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। चाइना वाले ही एरिया जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में शेयर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया की लाइन को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन, जिसे बनाया गया था कब या एक्सेप्ट किया गया था कब, 1914 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रट्टा मार मार के बार बार से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही वाली बात हो जाती है ना कि अगर तुमने याद ही नहीं किया तो फिर कहानी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा खेला हुए तुम्हारे साथ में हो जाएगा। फाइन, चलो अच्छा आगे चलते हैं और अगले वाले सवाल की तरफ यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगर हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है अराकन योमा। कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जा रहा है कि अराकन योमा जो है ये किसका हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अराकन योमा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय। किसका हिस्सा है ये, हिमालय का हिस्सा है। जो पूर्वांचल हिमालय आप देखते हो जो म्यांमार के एरिया में जाता है, उसी को हम अराकन योमा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल जो आपके लिए पूछा जा सकता है उसकी बात अगर हम करें तो इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे क्लाइमेट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आपके यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। किस में आता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम लिख देंगे फिर हम स्क्रीनशॉट मार लेंगे, बहुत तेज़ होना तुम लोग, कायदे से एक एक पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि COP26 का आयोजन अभी कहाँ हुआ था, ग्लासगो के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगले सवाल की तरफ, अच्छा तुम सोच रहे होगे कि मैम फाइल क्यों नहीं बनी है। एक्चुअली जो मेरी टीममेट है
जो फाइल बनाती है उसके फादर जो हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, दैट्स अ रीज़न। तो आई जस्ट विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए और आप लोग भी थोड़ी दुआएं करिएगा सो दैट चीज़ें जो हैं उसकी लाइफ में भी बेटर हो सकें। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मॉनसून शब्द जो है, आप सभी लोग जानते हैं मॉनसून के बारे में, मॉनसून टर्म जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये जो है ना मौसमी शब्द से लिया गया। अब मौसमी कौन सी लैंग्वेज में है? तो दिस इज़ ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। कौन सी भाषा है? अरेबिक लैंग्वेज में यहाँ पे मौसमी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर सबसे पहला जो एक आप कह सकते हो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो डेवलप किया गया था वो आपको कहाँ पर मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तारापुर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सी प्लेस हो जाएगी? दैट विल बी महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? राजभाषा आयोग पूछा है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा और इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1976 में इसको डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को कब हटाया गया था? तो आप आंसर करते ना 2015 में इसको हटाया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से इसका ये आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला, इंडिया के अंदर सबसे पहले जो पेपर करेंसी की शुरुआत हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? इंडिया के अंदर जो पेपर करेंसी की शुरुआत हुई थी वो कौन से ईयर में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा, फटाफट से इसका आंसर बताओ। देखो सिंपल सी बात है कि जब भी हम यहाँ पे पेपर करेंसी की बात करते हैं तो पेपर करेंसी हो, कॉइन्स हो, एनीथिंग, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और पेपर करेंसी जो है वो हमारे यहाँ पे कब स्टार्ट होती है? 1862 में सबसे पहली बार पेपर करेंसी की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला सवाल, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये आपको मिलेगा यूएसए के अंदर। बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका सवाल, और इसी तरीके से आपसे लेक सुपीरियर भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए होम्स के बारे में। ये होम्स क्या है? जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हो तो नॉर्थ अमेरिका के मैप के अंदर आपको 5 झीलें देखने को मिलती हैं। हॉर्न, ऑन्टेरियो, इसके अलावा मिचिगन, फिर हो जाएगी एरी, और आखिरी में क्या है? लेक सुपीरियर। ये पांचों की पांचों जो लेक्स हैं ये आपको मिलती हैं कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि जो गुप्ता टाइम पीरियड था, क्या उनके टाइम पर जो सोने के सिक्के थे क्या वो चलाए जाते थे? जी हाँ, वही चलाए जाते थे। और जो सोने के सिक्के की शुरुआत सबसे पहले हमारे देश के अंदर हुई है वो इंडो ग्रीक टाइम से हुई है। लेकिन जो बेटर तरीके के सोने के सिक्के इस्तेमाल किए गए थे वो गुप्ता टाइम पीरियड से स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे इनको किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे कहा जाए कि हाईली मॉडिफाइड यानी कि बहुत ही परफेक्ट टाइप के जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, वो किसके टाइम पे आते हैं? तो वो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे शुरू किए जाते हैं। कुषाण डायनेस्टी प्लेस कौन सी हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है कश्मीर के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो सांप है या फिर जो स्नेक है वो कौन सा होता है? अब कई बार मैंने आपको कोबरा के बारे में तो बताया है, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा? पाइथन। क्या आंसर हो जाएगा? पाइथन जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट स्नेक। देखो यार, ये वाला पॉइंट जो है ना ये हम लोगों ने कभी अलग से डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, तो आप इसके लिए बिल्कुल कायदे से तैयार रहिएगा। अगला सवाल, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे पोस्टल सर्विसेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती हैं, या फिर जहाँ पे पोस्टल सर्विसेज आपको एक ग्रैंड लेवल पर देखने को मिलती है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इंडिया इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अगर मैं स्विट्ज़रलैंड बोलूँ तो क्या ये सही है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा, तो पता चल जाता है ना। देखो यार, जब तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे है ना, तभी तो हमको मालूम पड़ता है कि हाँ भैया तुमने जो लिखा है वो पूरी तरीके से क्या है? वो पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, तो एक बारी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ ज़रा कि क्या ये पॉइंट सही है। बर्न नाम की जो जगह है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ
किसकी कैपिटल है? ये कैपिटल हो जाएगी किसकी? स्विट्ज़रलैंड की। क्या वहीं से पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी? हाँ या ना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। आधे तो जॉगिंग कर रहे होंगे हैं, और आधे घोड़े बेच के सो रहे होंगे, और आधे जो हैं अच्छे वाले जो बच्चे हैं वो आराम से रज़ाई तान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्यों? कह दो नहीं नहीं मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैम यू आर रॉन्ग। चलिए ऐसे ही है, सब पता है। चलिए अच्छा, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, अगर हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो उसके इस्टेब्लिशर का नाम कई बार पूछा जाता है, यानी कि संस्थापक का नाम। तो श्री गुप्ता के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनके पूरे टाइम पीरियड में अगर हम देखें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, तो चंद्रगुप्त का जो नाम था वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। समुद्रगुप्त के अगर नाम की बात करोगे तो आपको पता है कि इनको इंडिया का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम नेपोलियन की बात करते हैं तो आपको सेंट हेलेना का नाम याद रखना पड़ेगा। हेलेना मैम, अच्छा, चलो भैया वो याद है ना, वो आइलैंड अटलांटिक ओशन के अंदर, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है वो है आपके लिए कि जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है? तो लोथल की जो लोकेशन है वो आपको भोगोआ नदी के किनारे देखने को मिलेगी। लोथल कौन से स्टेट के अंदर है? तो ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सवाल बनेगा? क्योंकि यहाँ पे मैरीटाइम म्यूज़ियम को डेवलप किया जा रहा है। किसके साथ में मिलके? पोर्तुगल के साथ में मिलके इसको डेवलप किया जा रहा है। टोटल तुमको बेटा हम 25 सवाल कराएंगे, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा नोटिस करते हुए चलिएगा कि कौन कौन से सवाल हैं। अगला, आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे पहली चीज़, सपोज़ करो कि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सवाल बन जाता है या फिर एशियाटिक सोसाइटी के ऊपर सवाल बन जाता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यूपी के अंदर जो वाराणसी नाम की जगह है वहाँ पे सबसे पहला जो एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी वो किसके द्वारा खोली गई थी? तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? जोनाथन डंकन के द्वारा इसको सबसे पहले ओपन किया गया था। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। अगर मैं तुमसे कहूँ BHU, तो इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो यहाँ से आपको जो नाम याद रखना है वो किसका नाम होगा? एनी बेसेंट का नाम है। और दूसरा नाम जो आएगा वो मदन मोहन मालवीय जी का आएगा। ये दोनों नाम आपके पेपर के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगर तुमसे ये कहा जाए कि इलाहाबाद से 1857 के टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ था, आपको पता है ना कि डिफरेंट जगह से अलग अलग लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट को सपोर्ट किया था। तो तुमसे अगर सवाल ये पूछा जाता है 1857 के टाइम पर इलाहाबाद से किसने इसको लीड किया था? तो लियाकत अली जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। क्या नाम था? लियाकत अली जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, कंप्यूटर्स का जो आउटर पार्ट होता है, या देखो सिंपल सी बात है, अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो दैट इज़ द इंटरनल पार्ट, लेकिन अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो वो कंप्यूटर का क्या हो जाता है? आउटर पार्ट हो जाता है। तो ऐसे सवाल भी आपके पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका GD की बात हो, चाहे फिर वो आपका किसी और एग्जाम की बात क्यों ना हो। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ? भैया ये सवाल भी बन सकता है, ये मत सोचना कि ये सवाल अब नहीं बनेगा, क्योंकि मैम ये तो 2019 में आया था, अब थोड़ी ना पूछेंगे, फिर वही गलती करोगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आता है, और आपको पता है कि जब ये आया था तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस लिखे गए थे। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनॉरिटी किसको बोला जाता है और कौन सी कंट्रीज़ को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए ये है, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था, और वो सोसाइटी थी भारत सेवक समाज। इस सोसाइटी को किस व्यक्ति के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आपका आज का आखिरी सवाल है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर हम बात करते हैं तो इनको पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है। किसका? महात्मा गांधी जी का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। मैंने आपको करीबन 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी थे। अच्छा बताना, ऐसे ही पढ़ाया करें या फिर PPT के साथ में आया करें? मतलब ऐसा लिखा सा होना चाहिए, कैसे अच्छा लगता है? मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है। तुम लोग अपना बताना कमेंट बॉक्स में। वेल, तो दिस इज़ अ पॉइंट, ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। और मंडे से आपके लिए जो क्लास आएगा, मंडे से आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आएंगे SSC, स्टेनो, JD एंड UPSI के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आपसे 6:45 पे। टिल देन आपको बता देते हैं आपका जो
पेड बैच है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। 10 नवंबर से नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोड आपको Krati10 यूज़ करना है। आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन दिस कोड। हर जगह पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली 10 तारीख से बैच शुरू हुआ है, बट ध्यान रखिएगा 15 तारीख से हम हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अभी ज्वाइन नहीं किया है तो यू हैव टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर सफलता बैच आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे Krati10 कोड आप लगाएंगे तो आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस तो मिलेगी। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारी चीज़ें मिलेंगी। इस अमाउंट के ऊपर 10% ऑफ भी हो जाएगा, और जब आप कॉइन्स अप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हर संडे को एसएससी कॉम्बैक्ट होता है। रेज योर हैंड का ऑप्शन भी आपके पेड क्लासेस में रहता है। आप यहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मारामारी भी होती है, वाह मेरा सवाल। तो ये भी आपको फीचर मिलता है स्पेशल क्लासेस में और आपके पेड क्लासेस के अंदर, दोनों में अभी ऑप्शन अवेलेबल है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं अभी, मुझे बताना, ठीक है। और एक बार इसे लाइक और शेयर मार दियो। तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी 6:45 AM शार्प। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।